तो आज हम अभी पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पॉल्यूशन होता क्या है? पॉल्यूशन ये होता है कि जैसे हम कोई भी कचरा हो गया, थिंग्स हो गई, या फिर कुछ भी जला दिया, गैसेस के फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में चला गया, और पानी के अंदर कुछ बहा दिया जो पानी को खराब कर दिया। जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, डिजीज हमारी बॉडी के अंदर फैलाता है, हमारी बॉडी को खराब करता है, हमारी बॉडी की हेल्थ जो है वो खराब होती है जिस जिस चीज से, वो पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन कौन फैलाता है? पॉल्यूशन वो फैलाता है जिसको इस धरती को बचाना नहीं है, इस धरती को समझना नहीं है, पॉल्यूशन वो फैलाता है जिसमें नॉलेज की कमी है, पॉल्यूशन वो फैलाता है जो पॉल्यूशन के बारे में जानता नहीं है, पॉल्यूशन वो फैलाता है जो पढ़ाई को अच्छे से देखता नहीं है, जिसको प्रेम नहीं है अपने आप से, वो पॉल्यूशन फैलाता है। पॉल्यूशन कौन फैला रहा है इस पृथ्वी पे? हम ही तो फैला रहे हैं पृथ्वी पे, क्योंकि हमें जानते ही नहीं है कि हमें किस चीज का यूज करना चाहिए, किस चीज का यूज नहीं करना चाहिए। हमें ये तक पता नहीं है कि हमें ये जो चीज लेकर आए ये क्यों लेनी है, कैसे यूज करनी है और किस लिए लाए हैं, ये पता ही नहीं है। अगर ये पता चल जाए कि ये चीज किस लिए लाए हैं तो वो चीज हम लाएंगे नहीं जो पृथ्वी को नुकसान देती हो, हमें नुकसान देती हो। मैं कहीं पे जाता हूँ तो देखता हूँ मैं कचरा भरा पड़ा रहता है। हमारे भारत में गवर्नमेंट ने काफी अच्छा किया है कि गाड़ियां घर घर तक पहुंचा दी है कि कचरा वाला गाड़ी लेकर आएगा और उसको जो घर घर जाकर कचरा लेकर चला जाता है, उसको रिसाइक्लिंग करना चाहिए कचरे को। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा चलाया है, पर हम कभी उसको देखते ही नहीं है।
जब कचरे की गाड़ी आपके घर के सामने सुबह आती है तो कुछ लोग उठते ही नहीं है कचरा डालने के लिए। क्यों? आलस। आलस कहाँ से आया? लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज कैसे? अगर तुम्हें पता होता कि मुझे उठना है और मुझे सबसे पहले ये काम करना है कि मेरे अंदर घर के अंदर जो कचरा है उसको मैं उस गाड़ी में डाल दूं, क्योंकि ये जो लोग कचरा नहीं डालते हैं गाड़ी में, फिर वही लोग कचरा कहाँ फेंकते हैं? आसपास की लोकेलिटी में कहीं और फेंक देते हैं, नजर आते हैं फेंकते हुए। क्यों? क्योंकि उस टाइम, जिस टाइम गाड़ी आई थी उस टाइम तो आप उठे ही नहीं, उस टाइम तो आप सो रहे थे या कहीं और थे, या जानबूझ के नहीं डाला कचरा, आलस कर दिया। जो चीज सही है वो हमें करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट तो बहुत हेल्प कर रही है, पर जनता को भी हेल्प करनी चाहिए ना। कुछ जनता कर रही है हेल्प इस चीज मामले में, कुछ जनता नहीं कर रही है। आपने देखा होगा शादियां होती हैं, टेंट लगा होता है। गांव में देख लो, शहर में देख लो, तो आपने देखा है जब शादी कंप्लीट हो जाती है तब उसके बाद जो कचरा होता है वो कहाँ जाता है? वो गाड़ी में थोड़ी जाता है, वो आसपास की लोकेलिटी में फेंक दिया जाता है। और कितनी शादियां होती है? बहुत होती है। कितने कचरे होते होंगे? बहुत ज्यादा। तो पृथ्वी कैसे सहन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इसलिए फिर क्या होते हैं? अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड आता है, सुनामीज आती है, सूखा पड़ता है। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर अभी रिसेंटली फ्लड आया है। क्यों आया है? बस पोल्यूशन के कारण। अभी AQI दिल्ली का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? हमारी वजह से, लैक ऑफ नॉलेज। हमें जो कचरा है उसको रिसाइकल करना चाहिए, और हमें जो जो चीज की नीड है वो ही खरीदनी चाहिए और उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। हम एक्स्ट्रा रख रखे हैं चीजों को घर के अंदर, जिसका कोई जरूरत नहीं है वो पड़ी है चीजें। तो ये चीजें हमें पोल्यूशन को बढ़ावा देती है। दूसरी बात क्या है पोल्यूशन का सबसे बड़ा मुद्दा? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, कैसे हो रही है? वही लैक ऑफ नॉलेज। हमें ये पता नहीं होता कि हम हैं कौन, हमें बाहर की नॉलेज नहीं पता, अंदर की नॉलेज नहीं पता, और हम एक बच्चे को और ले आते हैं। हम दोनों ही नहीं जानते, मतलब पति पत्नी दोनों ही नहीं जानते, एक बच्चा खुद और लेके आ गए, तो उसको क्या ज्ञान दोगे? जो ज्ञान आपके पास है वो मिलेगा उसको, और आपके पास कितना ज्ञान है? सोच के देखो, अगर आपके पास सच्चा ज्ञान होता तो आप बच्चे को लेके ही नहीं आते, क्योंकि अभी जनसंख्या वृद्धि में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इतनी धरती पे
जगह ही नहीं है कि वो उसको सहन कर पाए। क्योंकि आप देखो ना, जिस जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ने से पॉल्यूशन फैलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है उस घर घर में, ज्यादातर उस घर घर में नॉलेज तो है ही नहीं। क्यों? पापा मम्मी को भी नॉलेज नहीं है, ना बाहर की नॉलेज है, ना अंदरूनी नॉलेज है, ना आत्म ज्ञान है, ना बाहर का ज्ञान है। जब दोनों ज्ञान ही नहीं है तो बच्चे को कौन सा ज्ञान मिलेगा? स्कूल भेज दिया, स्कूल में कितना करेगा वो? एक आधा कर लेता है, वो घर पे आके साल पढ़ लेता है। क्या हम उसको माहौल दे पाएंगे? क्योंकि हमें ही नहीं पता कि ज्ञान क्या चीज है, और हम उसको कैसे माहौल दे पाएंगे पढ़ाई का? नहीं दे पाएंगे। जब माहौल ही नहीं दे पाएंगे पढ़ाई का, क्या वो अच्छे से सीखेगा? नहीं। जब सीखेगा ही नहीं तो वो क्या करेगा? पॉल्यूशन, वो भी कचरा कहीं भी फेंक देगा, वो भी आलस करेगा सुबह उठकर, उठे या नहीं उठे, वो जो गाड़ी आ रही है उसमें कचरा डाले या नहीं डाले। क्योंकि बुनियाद ही कमजोर थी, तो आगे जो आने वाले जनरेशन होगी वो भी कमजोर ही होगी। तो उसको कमजोर होगी तो धरती भी क्या होगी? कमजोर हो गई। हमने तो कमजोर बनाएंगे धरती को। धरती को सही बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत जरूरी है। हर घर में एजुकेशन पहुंचानी पड़ेगी। ये मुहिम चलानी पड़ेगी कि हर व्यक्ति को पढ़ना जरूरी है। पढ़ना ही नहीं केवल, पढ़ना तो फिर वो रट के रट लेते हैं। पढ़ना ही नहीं, समझना जरूरी है। अगर कोई समझेगा, जानेगा, तो पोल्यूशन ही नहीं फैलेगा। और पोल्यूशन नहीं फैलेगा तो धरती शांत रहेगी, अर्थक्वेक नहीं आएगा, फ्लड नहीं आएगा। क्योंकि नेचर तो बैलेंस करेगी, नेचर को कोई दिक्कत नहीं, नेचर बैलेंस करेगी। बैलेंस के मामले में बहुत सारी दुर्घटना भी तो होगी हमारे साथ, तो उनको कौन संभालेगा? क्योंकि दुर्घटना दुर्घटना जब होती है, नेचर जब दुर्घटना करती है, बैलेंस करती है, तो वो कुछ नहीं देखती है। आपने देखा था पंजाब के अंदर जो फ्लड आया तो क्या देखा? बहुत सारे जानवर जो है वो चले गए, पानी में बह गए। तो उनका क्या कसूर था? उनका तो कोई कसूर नहीं था, क्योंकि जानवरों ने तो पोल्यूशन नहीं फैलाया ना। फैलाया किसने पोल्यूशन? हमने। हमारी वजह से जानवर भी क्या हो रहे हैं? चले जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। हमारी वजह से जानवर खत्म हो रहे हैं, हमारी वजह से पेड़ खत्म हो रहे हैं, हमारी वजह से धरती भी जा रही है। तो धरती को बचाने के लिए हमें एजुकेशन को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हमें किस चीज का यूज करना चाहिए, किस चीज का यूज नहीं करना चाहिए, सब जानना पड़ेगा। हमें कौन सी चीज ऐसी है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो जानना पड़ेगा। लिटरेसी रेट कितनी है वो जाननी पड़ेगी हर स्टेट में। उसको अगर जहाँ जहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है वहां वहां पढ़ाई पहुंचानी पड़ेगी, गांव गांव तक पढ़ाई पहुंचानी पड़ेगी। पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, और जो भी कर रहे हो वो सब गलत है फिर। क्योंकि केंद्र आपका केंद्र आपका अगर साफ नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो आप जो भी करोगे गलत ही करोगे ना। केंद्र सही होना चाहिए। केंद्र सही है तो आप जो करोगे वो सही करोगे।
केंद्र ही गलत है तो आप जो कर रहे हो वो गलत करो, कहीं गलत ही करोगे ना। देखो महिलाओं की साक्षरता दर अगर देखें, लिटरेसी रेट जिसको बोलते हैं, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में तो 45.8% ही है, बहुत कम है। हमें महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। देखो, जहां जिस देश की महिलाएं एजुकेशन में आगे होगी, स्पोर्ट्स में आगे होगी, खेल कूद में आगे होगी, स्पोर्ट्स खेल कूद एक ही बात है, खेल कूद में आगे होगी, हर फील्ड में आगे होगी, तो वो स्टेट, वो फिर देश और वो पूरा वर्ल्ड स्ट्रांग होगा। हमें स्ट्रांग बनाना है तो हमें इक्वलिटी लेके चलना पड़ेगा कि एजुकेशन दोनों को इक्वल मिलनी चाहिए। एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रही है महिलाओं को भारत में? वो एजुकेशन इसलिए नहीं मिल पा रही है, सबसे मेन मुद्दा यही है, शादी। कि घर में पेरेंट्स ज्यादातर पढ़े लिखे ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, तो बेटी अगर पढ़ने लग जाती है तो ज्यादा पढ़ लिख गई, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे नहीं हो, तो उससे ज्यादा समझदार हो गई, तो समझदार हो गई तो वो बोलेगी कि मेरी बड़ी बात नहीं है ना छोटी बात है, ना गलत बात है ना सही बात है, मेरी एक सबसे छोटी बात है। छोटी बात मैंने बोली कि नहीं है, बट छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है मेरी। क्या है मेरी? क्या है? छोटी बात है। अब मेरी छोटी बात है, इतना हवा क्यों है? वो बच्ची पढ़ना चाहती है, वो बच्ची आगे बढ़ना चाहती है, कई पेरेंट्स तो बच्चियों को पढ़ाते ही नहीं है, कई पेरेंट्स तो ऐसे समझते हैं कि बच्ची का जन्म हो गया है, ये तो बोझ है हमारे लिए, इसको तो दूसरे घर जाना है। अरे जब दूसरे घर जाना है तो आप लेके क्यों आए थे इस धरती पे? इसको मत ही लेके आते। अगर लड़के को लेके आए तो लड़का सही, वाह, और लड़की को लेके आए तो लड़की गलत, कैसे भाई? मैं पूछता हूँ कि लड़का जो है वो क्यों नहीं जा सकता लड़की घर? लड़की जाती है लड़के घर तो लड़का क्यों नहीं जा सकता लड़की के घर? ये तो यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात हो गई। कैसे कि लड़की ही जाएगी लड़के घर, अब लड़का क्या, मतलब लड़की अपने माँ बाप से दूर होगी, फिर लड़का, या तो दोनों दूर हो, इक्वालिटी होनी चाहिए ना, लड़का भी माँ बाप से दूर हो, तो लड़का नहीं होगा लड़की होगी, कैसे भाई? लड़की का दिल नहीं है, लड़की सेल से नहीं मिलकर बनी, लड़की की बॉडी सेल से नहीं मिलकर बनी क्या? लड़के की ही बनी है सिर्फ। लड़का और लड़की में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं डिफरेंस। जिस मेथड से लड़का बना है उसी मेथड से लड़की बनी है, सिंपल। इसमें क्या है? सब इक्वल है, पार्टिकल ही तो है, सेल ही तो है, तो डिफरेंस क्यों?
बस वही डिफरेंस क्यों? क्योंकि लड़कियों को दबाना चाहते हैं। और इक्वेलिटी कहाँ हो रही है? इक्वेलिटी हो ही नहीं रही यहाँ पे। मैरिज में कहाँ इक्वेलिटी है? इक्वेलिटी है ही नहीं। मैरिज में इक्वेलिटी होनी चाहिए ना, तो कहाँ है इक्वेलिटी? या तो ऐसे होना चाहिए कि लड़का 2 महीने लड़की के घर रहे, लड़की फिर 2 महीने लड़के के घर रहे, ये इक्वेलिटी हो, ऐसे चलता रहे। अब लोग कहते हैं कि अगर लड़की लड़के के घर नहीं जाएगी तो इस पृथ्वी पे जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? जो काम आप वहां करते हो, जो मेथड आप वहां करते हो लड़के के घर, वो आप लड़का जो है उधर आके नहीं कर सकता लड़के के घर। ये कौन सा है कि जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, लड़के को दूसरे घर नहीं जाएगी? क्यों भाई नहीं बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और जनसंख्या बढ़ानी क्यों है? अब मुद्दा यही है, पॉल्यूशन बढ़ेगा पॉपुलेशन बढ़ने से। तो पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? यही लेक ऑफ नॉलेज के कारण। पहले तो इक्वालिटी नहीं है, फिर पढ़ाई नहीं होती पूरी। लड़के तो 40-40 साल तक पढ़ते रहते हैं, लड़कियां 25-26 की हुई नहीं कि घर वाले प्रेशर देने लग जाते हैं उस पे कि करो करो। क्यों करो? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? जबरदस्ती करोगे तो कुछ गलत कदम उठा लेती है फिर लड़कियां। फिर तुम कहते हैं ये क्या हो गया? हो क्या गया? तुम्हारी वजह से तो हुआ है, तुमने प्रेशर क्यों दिया? क्योंकि तुम्हें नॉलेज ही नहीं थी। अगर नॉलेज होती तुम ये करते ही नहीं कभी। तुम ये करते ही नहीं। क्या नहीं करते? तुम ये नहीं करते कि तुम उसको बेचते ही नहीं। तुम ये बोलते तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करनी है तो कर लो, किसी के साथ रहना है तो रह लो, नहीं रहना है तो तुम्हारा अपना घर है यहाँ पे, तुम मम्मी पापा के साथ ही रहो अपने, मस्त रहो, अकेले जियो, मस्त जियो। अगर नहीं किसी के साथ नहीं रहना है तो अकेले मस्त जियो अपने घर पे मम्मी पापा के साथ। ये होना चाहिए पेरेंट्स। और ये है ही नहीं। लड़की को तो ऐसा बोला जाता है कि ये तो पता नहीं क्या है। पता नहीं क्या है मतलब क्या है? क्या है? क्या है वो? मिट्टी है। दोनों ही तो मिट्टी है। मिट्टी मिट्टी में भेदभाव कैसे हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना भेदभाव। मिट्टी में कैसे भेदभाव हो रहा है? पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? पोल्यूशन यही कारण है बस। नॉलेज नहीं है, जो इक्वालिटी होनी चाहिए वो इक्वालिटी नहीं है। और लड़की को ये अभी तक पता ही नहीं चला क्योंकि उसको शिक्षा ही नहीं दी गई। शिक्षा को पहले हटा दिया जाता है। मैंने देखा है जब वो ग्रोथ करती है शिक्षा में तो उसको पहले हटा लिया जाता है, घर वालों के द्वारा या पड़ोसियों के द्वारा, किसी के द्वारा दबाव डाल के कि इसकी तो जल्दी शादी करवाओ। अरे उसको पढ़ने दो, उसको पढ़ने दो, उसको नॉलेज लेने दो ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और उसके बाद वो चल सके। उसके बाद डिसाइड कर सके वो किसके साथ रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है, अकेला जीना चाहती है, क्या पता। उसको अकेले जीने दो। फ्रीडम है भारत में, वैसे बहुत कम हो रहा है। इसी के कारण हमारी महिलाएं एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। आप देखो बहुत सारी महिलाएं जो है गाँव के अंदर जिनको कुछ नहीं आता है, ना बाहरी नॉलेज है ना अंदरूनी नॉलेज है, बस वो काम कर रही है। उनको बस एज ए लेबर बना रखा है।
और क्या, लेबर जैसे काम कर रही है। तो पोल्यूशन इसी कारण फैलता है। फिर वो जो गुस्सा आता है ना महिलाओं को, फिर वो गुस्सा फूटता है कहाँ? कचरे में। या तो कचरा डालते नहीं है, डालते तो कहीं और डाल देते हैं, डाल देते हैं तो उसी वजह से फिर पॉल्यूशन होता है। जरूरी नहीं कचरा, ज्यादातर अज्ञानी लोग ही डालते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं होती। तो फिर गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, अहंकार बढ़ता है, अहंकार बढ़ेगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो उनके कंट्रोल में नहीं होगी, क्योंकि वो जानते ही नहीं आत्मज्ञान क्या होता है। तो दिनों दिन जैसे उम्र बढ़ती है, अगर नॉलेज नहीं लोगे तो अहंकार बढ़ता है। बूढ़े हो जाओगे अहंकार बढ़ता ही जाएगा, सही नहीं होगा। आपको अहंकार घटाना होता है, इसलिए जिंदगी मिली है। अहंकार घटाने के लिए आपको आत्मज्ञान, बाहर की नॉलेज लेनी पड़ेगी और तब जाके पोल्यूशन घटेगा। तब आप लैंड पोल्यूशन भी नहीं करोगे, एयर पोल्यूशन भी नहीं करोगे, वाटर पोल्यूशन भी नहीं करोगे, कोई सा पोल्यूशन नहीं करोगे, तो समझदार हो गए। अब जहाँ जाते हैं गुटखा खा रहे हैं, थूक रहे हैं सड़कों पे, सिगरेट पी रहे हैं, धुआं फैल रहा है। जहाँ प्रोडक्ट बनना चाहिए वहां हद से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे धुआं निकल रहा है, बहुत सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो ये सारी प्रोसेस होता है। तो पोल्यूशन कम करने का एक ही रास्ता है, नॉलेज। नॉलेज ले लोगे तो आप अपने आप सीख जाओगे, जान जाओगे। जानना, जानना सबसे बड़ी बात है। जान जाओ तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। आसपास की लोकेलिटी को साफ रखोगे, कहीं कचरा नहीं फैलाओगे और महिलाओं को सुरक्षित रखोगे, उनकी देखभाल करोगे और उनको शिक्षित करोगे। सबसे पहले शिक्षित करोगे महिलाओं को, खुद भी शिक्षित हो और महिलाओं को भी शिक्षित करो, तो हमारा देश स्ट्रांग बनेगा और हमारे देश में पोल्यूशन भी नहीं होगा। गवर्नमेंट तो हेल्प कर ही रही है, जनता को हेल्प जरूर करनी चाहिए गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट के साथ मिलकर जनता को हेल्प करनी चाहिए। तो हमें हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बहुत मदद कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और हमें भी मदद करनी चाहिए, हमें नॉलेज लेनी चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है कि सभी बच्चे पढ़े और नॉलेज लें। हम भी चाहते हैं, हम भी ऐसा करें ताकि गवर्नमेंट की हम हेल्प कर पाए और नॉलेज ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक पहुंचाए। घर घर तक शिक्षा हमें पहुंचानी चाहिए। ये हमें बहुत अच्छा काम करना चाहिए, सभी को शिक्षित करना चाहिए हमें। बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, सबको शिक्षित करना चाहिए। हमें सबको शिक्षित होना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, तभी आगे हमारा देश बढ़ेगा। वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही है पोल्यूशन।